परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह किराए का मकान हम सब लोगों को थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। अगर इस किराए के मकान में रहकर हम सब लोग अपना असली काम नहीं कर पाए, यह मानव जीवन धोखे में निकला चला जा रहा है। कितने जन्म कितने युग बीत गए, हम लोग नरकों में 84 में वहाँ दर दर के ठोकर खाते रहे। इस मनुष्य शरीर में आने के बाद एक बार ये मौका मिलता है जिससे हम सब लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन जब जब हम आप मनुष्य शरीर में आते हैं तो हम सब लोग अपना असली काम भूल करके बस इसी संसार के काम में अपना समय बिता देते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। अब मनुष्य सोचता है कि हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म अच्छा और बुरा दोनों तरह के कर्म हम लोगों के लिए बंधन होते हैं। वैसे वेद मत में कर्म ही पूजा माना जाता है। कहीं कहीं मंदिरों पर, दीवारों पर, कहीं ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। अब हम सब लोग उसी को मानकर अच्छे बुरे कर्मों को करते रह जाते हैं। लेकिन जब महापुरुष जीवन में मिलते हैं तब ये बात समझ में आती है कि कर्म बंधन है। चाहे हम लोग अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, फिर हम जीवों को यहाँ से काल भगवान जाने नहीं देंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म की रस्सी में बांध देंगे, अगर बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म की रस्सी में बांध देंगे। फिर ये जीव यहाँ से जा नहीं पाता। इसीलिए मानव जीवन में महापुरुष का मिलना जरूरी होता है। जब महापुरुष मिल जाते हैं तो अच्छे और बुरे कर्मों से हम सब जीवों को छुड़ा देते हैं। बाकी दुनिया में चाहे हम आप जितनी भी ताकत लगा दें, चाहे जितना पूजा पाठ, चाहे जितना तीर्थ व्रत दान पुण्य कर लें, हम आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें, अगर मानव जीवन में सद्गुरु नहीं मिले तो जीव कर्म के जाल से छूट नहीं सकता, क्योंकि महात्मा ही कर्म को साफ करते हैं। महापुरुष इस धरती पर अगर मिल गए, उनसे हम जीवों का अगर प्रेम हो जाए, तब तो हम सब जीव कर्म के जाल से छुटकारा पा जाएंगे। अगर महापुरुष नहीं मिले, फिर हम जीव कर्म जाल से नहीं छूट पाते, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा भी किया था, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी मानव जन्म मिलने के बाद फिर जीव को 84 में जाना पड़ता है। अगर अब की बार पासा नहीं पड़ा, जीत नहीं हो पाई, तो फिर हम आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके भटकेंगे। लेकिन जब जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, अगर शब्द भेदी महात्मा मिल गए, रास्ता बता दिए, हम लोग उनसे प्रेम कर ले, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तो निश्चित ही हम जीवों का छुटकारा हो जाए। स्वामी जी महाराज इस धरती पर अथक परिश्रम इसीलिए किए कि जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, सब लोग अपना असली काम कर लें, इस शरीर से लोग निकल चले। मानव जीवन का असली काम केवल पेट भरना ही नहीं, केवल घर मकान बनाना ही नहीं, मनुष्य शरीर का असली काम भजन करना था।
इसीलिए हम आप मनुष्य शरीर पाए थे। लेकिन इस शरीर में आने के बाद हम लोग इसी मोह ममता में भूल जाते हैं। जब कभी महापुरुष मिलते हैं, सेवा करने का भी मौका मिलता है, तो देखिए कोई घर परिवार ऐसा होता है जिस घर परिवार के लोग सद्गुरु की सेवा और भक्ति के लिए हमेशा तैयार रहा करते हैं। वैसे ज़्यादातर प्रेमी भाई बहन हम लोगों के घर परिवार में अब कोई नामदानी सत्संगी भी हुआ तो कहीं पत्नी नामदान लेके भजन करने लग गई। अगर वो सेवा करना चाहती तो घर में पति और बेटे रोक लेते कि नहीं, तुमको वहाँ नहीं जाना। कहीं अगर बेटा बेटी भजन करने की इच्छा बन गई तो घर में माता पिता भी रोक लेते कि आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी है, ये काम धंधा करना है। इसी तरह से कभी पति अगर पति भी नाम लेकर के भजन करना चाहता तो पत्नी घर में बैरी विरोधी बन जाती है। तो इस भक्ति के रास्ते पर कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है जिस घर परिवार में सब के सब लोग गुरु से रास्ता लेकर के भजन की तरफ लग जाए, सेवा और भक्ति की तरफ लग जाए। वैसे काल भगवान हर घर में अपने जीवों को डाल करके रखते हैं ताकि कोई न कोई जीव बाधा खड़ा करता रहे। देखिए, जब इसी धरती पर कबीर साहब आए कर सबसे पहले महापुरुष, तो उनके शिष्य धर्मदास जी का बड़ा बेटा कबीर साहब को नहीं मानता था, बहुत बड़ा बैरी विरोधी बना। उस समय धर्मदास जी बहुत प्रयास भी किए कि हमारा बड़ा वाला बेटा भी गुरु महाराज के साथ में लग जाए, यानी कबीर साहब की बातों को मान ले, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जो जीव काल के होते हैं वो कभी भी परमात्मा की तरफ, सद्गुरु की तरफ अपना मुख जल्दी नहीं कर पाते। अगर उनके साथ हमारा आपका रहन सहन हो गया फिर हम आप भी उसी में अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए, दुनिया के लोक लाज से हट करके बस एक निशाना अपना होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा भक्ति और भजन में लगा दें, गुरु के काम में लगा दें। अगर ऐसा हम आप कर लें, गुरु से प्रेम हो जाए, तब तो हम जीवों का यहाँ से छुटकारा हो जाता है। वरना हम सब लोग इसी मोह ममता ज्ञानता में अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं और मौत को हम आप भूले रहते। माया ने ऐसा पर्दा लगा रखा है कि अब हम आप तो भूले हुए, हम आप जानकारी नहीं कर पाते कि आखिर हमको मर के कहाँ जाना है, शरीर का समय पूरा होगा तो कहाँ जाएंगे और काल कितना हमको सजा देगा, इस बात को हम आप भूल चुके। महात्मा याद दिलाने के लिए आते हैं लेकिन हम आप भूले हुए रहते। अगर वो बात हमको आपको याद रहे कि नरक और 84 में इतनी पीड़ा दी जाती, माँ के गर्भ में इतनी पीड़ा दी जाती, 84 लाख योनियों में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाता, वहाँ हम लोग गर्दन की ठोकर खाते रहते हैं। एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें हम आप हर तरह की सुख सुविधा भोग लेते। अब हम आप बैठे हुए पानी आ गया तो तुरंत हम आप भाग करके छाए में आ जाते, लेकिन यही जीवात्मा जब वहाँ 84 में रहेगी तो वहाँ न तो हम आप छाए में जा पाएंगे, कहीं पक्षी बन करके पेड़ पर बैठे हैं तो वहीं पड़े रह जाएंगे, कहीं गाय बैल घोड़ा गधा बने हुए हैं, हाँ पैरों में रस्सी लगी है, गले में रस्सी लगी है, खूंटे में बंधे रहेंगे। चाहे जितनी बारिश हो, जितनी धूप लगे, कोई वहाँ मदद नहीं करता। एक ये मौका मिलता है मनुष्य शरीर का जिसमें हम आप अपने को बचा सकते हैं, वो भी जीवन में सद्गुरु मिल जाए। अगर हम आप उनसे प्रेम करें, सद्गुरु से, यानी उनके वचन से प्रेम कर लें, उनके बताए रास्ते पर चल पड़े, तब तो महापुरुष खुश होकर के हम जीवों को यहाँ से निकाल देते हैं। वरना प्रेमी भाई बहनों, यही दुख है, ये दुख हम सब लोग पाते रहते हैं और यहाँ भूले रहते हैं। क्योंकि जो वादा माँ के गर्भ में हम आप करके आते हैं, उस समय तो रो करके हम आप प्रभु से वादा करते हैं कि प्रभु आप बाहर कर दीजिए, हम दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे।
माँ के गर्भ में हर जीव वादा करता है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन गर्भ के बाहर आते ही माया पर्दा लगा देती, हम आप भूल जाते। संत हम जीवों को होश दिलाने आते हैं, वो चेताने समझाने बताने आते। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। महात्मा जब हम लोगों को चेताते बताते हैं तो हम लोग उनकी बातों को जल्दी मानते नहीं। कोई कोई जीव उनके बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि हम आप भूल गए कि फिर हमको काल सजा देगा। इस बात को हम आप भूल चुके हैं। महात्मा होश दिलाने के लिए आते। देखिए, एक बार की बात, एक लड़का था, साइकिल से चला जा रहा दूध ले करके। साइकिल के पीछे दूध का डिब्बा लटकाया है और रोड पकड़ के वो जा रहा। तब तक पीछे से ट्रक आई, ट्रक उसके पास से गुजर गई। अब वो लड़का ट्रक की हवा से गिर गया। अब उसके दूध पलटे, साइकिल भी गिर गई। अब वो भी गिरा पड़ा। उसके बाद जब ट्रक आगे निकल गई तब वो लड़का रोने लगा। अगल बगल से लोग दौड़ गए। लोग जा कर के पूछे बच्चे से, क्या तुमको चोट लग गई? लड़का कहा कि नहीं, चोट तो नहीं लगी। लोगों ने कहा कि फिर रो क्यों रहे? फिर लोगों ने कहा, अच्छा तुम्हारा दूध गिर गया? तो उसने कहा कि नहीं, दूध भी नहीं गिरा है। लोगों ने कहा साइकिल टूट गई? कहा कि नहीं, साइकिल भी नहीं टूटी है। न तो उसको चोट लगी थी, न तो साइकिल टूटी थी, न तो दूध गिरा था। फिर लोगों ने कहा कि आखिर रो क्यों रहे? तो उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा, ये ट्रक मेरे बगल से गई, ट्रक की हवा से मैं गिर गया, लेकिन ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा कि इस पे लिखा है कि हम फिर मिलेंगे। उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा कि ये ट्रक के पीछे लिखा है हम फिर मिलेंगे। एक बार ये ट्रक हमारे पास से गुजरी तो हम उसकी हवा से गिर गए। जब ये दोबारा ट्रक हमसे मिलेगी तो हो सकता है हमारा भारी नुकसान हो जाए। अय परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, काल भगवान ने हमको आपको जब मनुष्य शरीर दिया, उन्होंने हमसे आपसे वादा करवाया। हम लोगों ने वादा भी किया कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन अब हम आप इस बात को भूल चुके। काल भगवान ने कहा अगर आप भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो हम फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपको मार पीट करके नरक और 84 में डाल देंगे, फिर वहाँ दुख ही पाते रहोगे। इस बात को हम आप भूल चुके, क्योंकि माया ने पर्दा लगा दिया। महापुरुष हम जीवों को चेताते समझाते रहते हैं। स्वामी जी महाराज 60 साल से अधिक समय तक इस धरती पर हम जीवों को समझाते रहे, लेकिन कोई कोई जीव गुरु महाराज के वचन वाणियों से प्रेम कर पाए। जो जीव गुरु के वचन से प्रेम कर लिए, अपना तन मन धन तीनों गुरु के काम में लगाने के लिए तैयार हो गए। अगर हम आप तन मन धन की कुर्बानी दे दें और गुरु के वचन पे अपनी कुर्बानी दें, यानी जो भी आदेश हो उसका पालन करें, जब जब मौका मिले हम आप अपने घर परिवार से समय निकाल कर थोड़ा सेवा और भक्ति कर लिया करें, तो ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। अगर मोह ममता में जकड़ गए, घर परिवार में कोई कह दिया भाई बार बार आप मथुरा जाते, बार बार आप सेवा करने जाते, बार बार आप प्रचार करने जाते, आखिर ये घर परिवार कैसे चलेगा? तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोगों की बात तो हम लोगों को लग जाती है कि भाई ये सही कह रहे हैं कि बार बार मथुरा जाते हैं, बार बार सेवा करने जाते हैं, बार बार सेवा देते हैं। अब ये ठीक कह रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब कोई ये बात नहीं कहता कि भाई अब की बार आपको सद्गुरु मिल गए तो आप अपना ज़्यादा समय उधर दे दो, आप बार बार जन्मना मरना छूट जाए। अगर हम आप नरक और 84 में बार बार जन्मेंगे मरेंगे तो वहाँ जो दुख और तकलीफ मिलेगी वहाँ कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। आज तो तमाम से नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी बन गए, लेकिन जब हम आप 84 में चले जाएंगे कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं बनेगी, कोई अपना संगी दोस्त यार मित्र नहीं बनेगा, कोई वहाँ अपना पति कोई पत्नी नहीं होगी। वहाँ तो प्रेमी भाई बहनों ऐसे ही हम आप दुख पाते रहेंगे। नंगे खाना, नंगे चलना, नंगे ही बैठना उठना, गले में रस्सी पड़ी है, हम आप दुख पा रहे।
भूख लगी है भोजन नहीं कर सकते, प्यास लगी है पानी नहीं पी सकते, इतनी कठोर सजा 84 में दी जाती है और उसके बावजूद नर्क में भी जीव को कितनी तकलीफ दी जाती, इन सभी बातों को हम आप भूले रहते हैं। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का परम सौभाग्य ही है कि ऐसे समय में गुरु महाराज ने बात पकड़ लिया। जो भी थोड़ा बहुत मौका सेवा और भक्ति करने का मिल रहा, हम आप जितने भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन जब जब सेवा का मौका मिल जाए तो थोड़ा बहुत अपना समय निकाल कर गुरु वचन को पूरा करने के लिए आया जाया करें। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब आपको सेवा के लिए बुलाया जाता है तब तो आप आते नहीं हो, जब आप अपने घर का काम काज कर लेते हो, जब कोई काम नहीं रह जाता तब आप मेरे पास आते हो। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब महापुरुष आवाज़ लगाते बुलाते हैं, जिस समय सेवा की आवाज़ लगाई जाती है, इस समय सेवादारों की ज़रूरत है। अगर उस वक्त में हम आप पहुँच करके सेवा कर लें तो हम लोगों का परमार्थ ज़्यादा बन जाए। लेकिन जब समय पर हम आप सेवा नहीं करेंगे, मन कहेगा कि भाई हम अपना ये काम पूरा कर लें, हम ये काम पूरा कर लेंगे तब हम वहाँ चलेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यही मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। इसलिए हमेशा हम लोगों के अंदर ये भाव रहना चाहिए, जब गुरु दरबार से कभी आदेश मिले गुरु दरबार में सेवा करने का, तो उस समय हम आप समय जरूर निकाल लिया करें, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता। इसमें महापुरुष हम जीवों को विशेष लाभ देते हैं, क्योंकि आदेश में जब हम जीव सेवा करेंगे तो दया के पात्र हम आप बनेंगे। महात्मा हम जीवों के कर्मों को साफ करेंगे। अगर मौका निकल गया, अब कोई सेवा न रहे, फिर बाद में हम आप आकर के गुरु दरबार में सोचें कि चलो भाई हम थोड़ी सेवा कर लेंगे, तो हालांकि सेवाएं तो यहाँ बराबर चलती रहती हैं, कोई न कोई प्रेमी यहाँ रह करके सेवा करते रहते हैं। इसलिए वक्त पर जब बुलाया जाता है तो हर जीवों के अंदर ये भाव रहना चाहिए कि भाई इस समय ज़रूरत है। जैसे आपके नातेदारी रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह पड़ गया, कोई कार्यक्रम पड़ गया, उस समय अगर आपको बुलाया गया, उस समय आप नहीं गए, अब बाद में आप भले चले जाएं, कार्यक्रम बीतने के बाद आप चले जाएं, तो जो प्रेम आपसे रिश्तेदार का होना चाहिए वो प्रेम आपसे नहीं रहेगा। जब आप कार्यक्रम में जाएंगे, उनके समय पर मौके पर जाएंगे, तब आपसे उनका प्रेम रहेगा। अगर आप कार्यक्रम बीत गया, मौका निकल गया, बाद में आप जाएंगे तो उतना प्रेम नहीं रह पाएगा। ठीक यही चीज़ जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं, जब जब आदेश मिलता है, अगर उस आदेश में हम आप काम कर लें, सेवा का लाभ उठा लें, तो उस समय विशेष दया और गुरु से प्रेम बढ़ जाता है। जब गुरु से प्रेम बढ़ने लगता है, गुरु तो हर समय प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम से ही यहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ऐसा प्रेम हो नहीं पाता है। जैसे दुनिया में किसी प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो जाता है तो प्रेमी के साथ प्रेमिका चली जाती है, ऐसे ही सद्गुरु से अगर प्रेम हो गया तो निश्चित ही महापुरुष उस मालिक के पास आते जाते रहते हैं। जब प्रेम हो जाएगा तो हम जीवों को भी वहाँ तक पहुँचा देंगे, हम लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। यह मानव तन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, देखिए इस समय सेवा का अवसर हम परमार्थी प्रेमियों को मिल रहा है। जो भी प्रेमी भाई बहन यहाँ पधारे हुए हैं, आप सब लोग अपना अपना समय सेवा में जरूर लगाइएगा। ये तन की सेवा का बहुत बड़ा लाभ हम जीवों को मिला करता है। इस समय अस्पताल पर सेवाएं बराबर चल रही। जो भी राजगीर मिस्त्री और जो भी सेवादार प्रेमी आए हुए हैं, आप लोग भी सेवा का विशेष लाभ उठा लीजिए ताकि ये मानव तन पाना सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। सेवा का समय है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सब लोग अपनी अपनी सेवा में पहुँचेंगे, सेवा का लाभ उठाएंगे। अगर कोई भी बात कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय